नीतीश कुमार जी कल नहीं रहेंगे, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, मैं उससे सवाल करूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे मोदी का मॉडिफाइड वर्जन नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसा देश में नेता नहीं चाहिए जो मोदी जैसा हो। राष्ट्रीय जनता दल के मेढक को भाजपा ने अध्यक्ष बना दिया प्रदेश, तो इतनी तो उपयोगिता हमारे में है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह हमारे साथ है। एक तरफ सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे थे और दूसरी तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह कैसे सोच रहे हैं, क्योंकि इनको लगता था कि नीतीश कुमार जो नीति बनाकर बिहार में काम कर रहे थे उसमें ही गड़बड़ी है, और अब तो बात दिल्ली की है, यानी देश की है। तो देश में कैसे एकजुटता करेंगे और क्या नीतीश कुमार इसी विजन के साथ देश चलाएंगे? सुधाकर जी, क्या लगता है नीतीश कुमार जिस एजेंडे से गए हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कितना वाजिब है? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है मीडिया के जरिए या जो बयान है विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो ये है कि अभी वह यूपीए के सदस्य बने हैं। यूपीए एक बड़ा संगठन था जिसमें कई दर्जनों दल थे। तो नीतीश कुमार की पार्टी और ऐसे कई अभी पार्टियां हैं जो ना यूपीए की तरफ थी ना एनडीए की तरफ थे। तो कल के बैठकों से, परसों की बैठकों से यह तय हो गया लगभग कि वह यूपीए के साथ रहने का मन बना चुके हैं। बिहार में वो सरकार यूपीए के साथ चला रहे थे, वो बिहार स्तर का उनका गठबंधन था। वो राष्ट्रीय स्तर पे अपनी भूमिका तलाश रहे थे कि हम किधर रहेंगे। तो वो कल साफ हो गया और इसके लिए हम लोग शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को यूपीए में शामिल होने का पहले घोषणा करना चाहिए और फिर बात तो आगे सभी लोग मिलके जैसे तय कर लेंगे। तो चेहरा की बात हो रही थी, तो अब नीतीश कुमार चेहरा बनने जा रहे हैं और आप उसी चेहरे पे बिहार में सवाल उठाते रहे हैं। एक बात आप समझिए कि सरकार जो बिहार में चल रही है उससे सवाल हम पूछेंगे। आप मीडिया के जरिए हमको बताइए बंधुओं कि क्या मेरे सवाल करना वाजिब है कि नहीं। एक विधायक के तौर पे अगर वाजिब है मेरा सवाल करना, तो सरकार में जो रहेगा उससे सवाल हम करेंगे। नीतीश कुमार जी कल नहीं रहेंगे, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, मैं उससे सवाल करूंगा। लेकिन बिहार में आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो नीति बनाकर चल रहे हैं, किसानों को जिस तरीके से अनदेखी किया जा रहा है या किसानों की बात नहीं हो पा रही है, जब देश में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के मुकाबला खड़ा होंगे और आपके नेता वो चाहते हैं कि ज़्यादातर कि नीतीश कुमार ही आगे बढ़ें, तो आपका सपोर्ट कैसे? क्योंकि बिहार में तो आप उनके बगावत। देखिए, मेरे सपोर्ट के बिना भी देश में चलेगा यूपीए। ऐसा नहीं है कि हम देश के यूपीए के सबसे बड़े नेता हैं कि मेरे बिना यूपीए नहीं चलेगा। लेकिन एक बात मैं पहले भी कहा था कि मुझे मोदी का मॉडिफाइड वर्जन नहीं चाहिए। इस बयान पर मैं अभी भी कायम हूँ। मॉडिफाइड किस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ? जब आप मंडी कानून की बात कर लें, भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर लें, धान गेहूं खरीद में किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद होना चाहिए उन पर बात कर लें, तो मोदी जी की नीति और नीतीश की नीति में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसा देश में नेता नहीं चाहिए जो मोदी जैसा हो। हमको मोदी का विकल्प चाहिए, मुझे मोदी जैसा आदमी नहीं चाहिए, मैंने कहा था। आज भी इस बयान को मैं कायम। तो अब तो नीतीश उसी विकल्प को बनते जा रहे हैं। बनने जाने का प्रयास शुरू किया है, बने नहीं है। और जहाँ तक मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि कांग्रेस के द्वारा पहले ही जो गठित यूपीए है, उस यूपीए के पास एक एजेंडा है। उस एजेंडे पर जो चलेगा वही यूपीए का नेता होगा। अभी तो यूपीए में आने का संकेत दिया है नीतीश कुमार ने, लेकिन यूपीए के द्वारा जो घोषित एजेंडा है, क्या एजेंडा है? हम किसानों के पक्ष में हम कानून बनाएंगे, हम मिनिमम सपोर्ट की गारंटी देंगे, हम भूमि अधिग्रहण कानून में जो लचीलापन मोदी जी ने ला दिया, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है देश स्तर पे, उस अन्याय को दूर करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं उस पर जो प्रमुखता से हामी भरेगा वही नेतृत्व करेगा। अभी तो नेतृत्व तय हुआ नहीं है, सच बता रहे हैं, नेतृत्व तय नहीं हुआ है। आपके नेता लालू जी की बात करें या तेजस्वी जी की बात करें, तो जब नीतीश कुमार गए तो सबसे पहले लालू जी से मुलाकात की, फिर लालू जी और तेजस्वी जी के हस्तक्षेप के बाद राहुल गांधी ने मुलाकात की है। नहीं, हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हमको तो जहाँ तक जानकारी है कि हमारे जो कांग्रेस के नेतृत्व है, राहुल गांधी या खड़गे साहब, उनसे कोई भी कभी भी मिल सकता है। किसी की पैरवी की आवश्यकता नहीं है। और रह गया लालू जी से मिलना, तो लालू जी स्वस्थ होकर भारत आए हैं, तो तब से मुलाकात शायद नीतीश कुमार जी की नहीं हुई थी। ये तो शिष्टाचार मुलाकात होती है। और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का वो बेटी हुई है, तो सभी लोग उनको शुभकामना देने गए थे। मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए तो उसमें गए
ये तो सामान्य पारिवारिक शिष्टाचार है, इसको राजनीति से जोड़कर न देखा जाए। और रह गया कांग्रेस के नेतृत्व से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, देश का कोई भी क्षेत्रीय दल कभी भी उनसे मिल सकता है, उसके लिए हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अब लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के जिन मुद्दों पर आप बात करते थे, देश में अगर जाते हैं तो वो मुद्दे रखेंगे और जो बिहार की स्थिति है उसको बदलेंगे। एक बात मैं साफ कर दूं, मुद्दे मेरे हैं ही नहीं, वो हैं ही देश के मुद्दे, वो है ही विपक्ष के मुद्दे, वो है ही यूपीए का मुद्दा। उसका एक हिस्सा होने के नाते मैं बिहार के स्तर पे उस बात को उठाता हूँ, देश में भी जहाँ जाता हूँ मैं उठाता हूँ। वो मुद्दे सार्वभौम मुद्दे हैं, वो तय मुद्दे हैं, मेरे द्वारा नहीं तय किए गए हैं, राष्ट्र के द्वारा तय किए गए हैं। आप बताइए, किसान आंदोलन का किसने समर्थन नहीं किया था देश में? जो तमाम जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने समर्थन दिया था कि नहीं? जब आंदोलन को, मुद्दे को समर्थन दिया था, तो अब जब हम जाएंगे चुनावी मुहिम में तो उस मुद्दे पर बात तो करनी ही पड़ेगी। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कचरा है विपक्ष के लोग जो एकजुट हो रहे हैं। सम्राट चौधरी आज सुबह सुबह यही बात कह रहे थे कि विपक्ष की एकजुटता केवल कचरा है। अगर शब्द को लें, जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है बेहद निचले स्तर का शब्द है। कम से कम एक गंभीर राजनेता को इस तरह का शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आए हुए सभी लोग को मैं मानता हूँ कि वो अच्छे लोग हैं। मुद्दे पे भटकाव है, मुद्दे पर बदलाव है, मुद्दे पर बहस है, हम असहमत हैं, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उचित नहीं है। और जहाँ तक विपक्ष के लोगों को भी इस देश की जनता ने चुना है। आपको 40% वोट मिला है एनडीए को और विपक्ष को 60% वोट मिला है, लेकिन विपक्ष एकजुट नहीं है, बटा हुआ है। इसीलिए अब भी मैं मानता हूँ कि इस देश के नागरिकों की इच्छा है कि विपक्ष के लोग सरकार चलाएं, यूपीए के लोग चलाएं, एनडीए न चलाएं। आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि तराजू में सभी मेढक को एक साथ नहीं तोला जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष के लोग तराजू में मेढक की तरह एक साथ तोला पाएंगे? क्योंकि ये तंत्र सुबह से चल रहा है, जब से नीतीश कुमार और राहुल गांधी की मुलाकात। मैं अगर सम्राट साहब का बात करूं, प्रतिष्ठित पद पर हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं, इसी तराजू से निकले हुए मेढक हैं, उनको तो ले ही न लिया बीजेपी। तो हमारे मेढक को, यूपीए के मेढक को, राष्ट्रीय जनता दल के मेढक को भाजपा ने अध्यक्ष बना दिया प्रदेश। तो इतनी तो उपयोगिता हमारे में है ही कि हम लोग किसी को नेता बना सकते हैं।